गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। जैसा कि आप सबको पता है, मेरे पास VW X2 प्लस से पहले था ओला का स्कूटर। और उसी वीडियो पे जो है 2 कमेंट आए हैं कि भैया हम जो है दिल्ली NCR में रहते हैं, लेकिन गुड़गांव में हमें जो है फास्ट चार्जिंग नेटवर्क नहीं मिलता है ओला का। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, गुड़गांव में तकरीबन 7-8 लोकेशन है जहाँ पे जो है ओला के फास्ट चार्जर हैं, लेकिन उनकी कंडीशन क्या है ये मेरे को पिछले 3 महीने में पता नहीं है, क्योंकि 3 महीने पहले मेरा स्कूटर जो है खराब हो गया था। तो इस वजह से मैं गया नहीं हूँ वहां पे। और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि वीडा की फास्ट चार्जिंग नेटवर्क तो आप देखते ही हो, ओला का जो फास्ट चार्जिंग नेटवर्क है वो कैसा है और उनके चार्जिंग स्टेशनों की कंडीशन क्या है। तो मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ। सेक्टर 72, सेक्टर 38 में 2 लोकेशन में है, और उसके बाद सेक्टर 13 में 1 लोकेशन में है, और एकता ग्रुप में 1 लोकेशन में है, और एक है सेक्टर 23 ओम नगर में, एक है, और एक सेक्टर 10 में है, और एक है सेक्टर 45 में, और एक है यू ब्लॉक सेक्टर 24 में। तो इतनी लोकेशन में टोटल मिला के जो है ओला के फास्ट चार्जिंग नेटवर्क है। तो मैं अब वहां पे चलूंगा 1 बाय 1 और आपको लोकेशन के हिसाब से बताऊंगा ये कौन सी लोकेशन है और यहाँ पे कितने चार्जर लगे हुए हैं। आज उसी का होने वाला है वीडियो। तो वीडियो को अभी से कर दें लाइक और कर दें हाइप, और कुछ पूछना चाहते हैं ओला या वीडा से रिलेटेड तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलते हैं फटाफट, आज करते हैं ओला के फास्ट चार्जर की छानबीन कि क्या कंडीशन है ओला के फास्ट चार्जरों की। लेके चलेंगे हम अपने VW X2 प्लस को, क्योंकि यही है हमारा पैसा बचाने वाला साथी। जो अंदर खड़ी हुई है बाइक, ये कभी ना स्वाद छोड़ने वाला साथी है, लेकिन वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। वो कहता है कि मैं हमेशा साथ देता हूँ, मतलब मैं पैसा खाऊंगा, ये कहता है। अपने कभी भी ले चलो, अपने सारे दिन में 20 रुपया का खर्चा है बस। तो चलते फटाफट से और आज देखते हैं ओला के फास्ट चार्जर की क्या कंडीशन है। देखो, सबसे पहले मैं आ चुका हूँ सेक्टर 45 की लोकेशन में। यहाँ पे लगे हुए चार्जर, ये देखो चार्जर की हालत, ठीक है। और दूसरे की हालत देख लो, ये, ठीक है। तीसरे की हालत आपको दिखाता हूँ, ये तो इसका पूरा ही सॉकेट टूटा हुआ है। चौथे की देख लो, ये बिल्कुल ही टूटा पड़ा है। पांचवे की देख लो, इसमें है ही नहीं। तो कहने का मतलब ये 5 चार्जर है और पांचों के पांचों ये हो चुके हैं बेकार। सेक्टर 45 भारत PG। और देखो, ये एक लोकेशन है जो कि सेक्टर 13 की है। यहाँ पे दिखा देता हूँ चार्जरों की हालत। यहाँ पे 5 चार्जर लगे हुए थे, और देख लो हालत, देख रहे हो, ये खड़ा हुआ है 1 पॉइंट। ये दूसरे चार्जर की तार है, ये तीसरे चार्जर की तार है, प्लेट प्लेट बची है बस, ठीक है। ये यहाँ पे था एक चौथा चार्जर, देख पर्सनल लगा हुआ, और ये पांचवा आप देख सकते हो, 1 तार, 2 तार, 3 तार, 4 तार, 5 तार, और वो पैनल लगा हुआ है। यहाँ पे एक भी ओला का जो है फास्ट चार्जर नहीं है। तो ये लोकेशन में जितने भी चार्जर है ना, ऐसा नहीं है उन्हें कंपनी उखाड़ के ले गई है। यहाँ आसपास के जो चार्ज करने वाले थे वो ही उखाड़ के ले गए। क्यों? ये ओपन में लगा हुआ है। ये देख लो, यहाँ ये इतना ओपन है। ये सामने गाड़ियां ठीक होती हैं, रात को यहाँ बिल्कुल सन्नाटा रहता है। तो यहाँ के सारे चार्जर जो है, जो स्कूटर वाले ही थे वो ही उखाड़ के ले गए। ओला के 2 फास्ट चार्जिंग नेटवर्क लोकेशन पे होके आ चुका हूँ, उनकी कंडीशन आप देख ही चुके हो। अभी मैं आ चुका हूँ सेक्टर 13 में, और यहाँ मेरा स्कूटर की जो बैटरी थी वो 45% थी। मैं बोला चलो इसे 80% कर लेते हैं। इसके बाद चलेंगे एकता ग्रुप पे, और उसके बाद सेक्टर 23 में ओम विहार में है एक लोकेशन जहाँ पे 5-5 फास्ट चार्जर लगे हुए हैं। उन दोनों की लोकेशन देखेंगे जाके, और वहां देखेंगे कितने चार्जर वहां पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद चलेंगे बाकी की लोकेशंस में। पे देखो, एकता ग्रुप पे आ चुका हूँ। ये दोनों भाई लगे हुए हैं स्कूटर को चार्ज करने के लिए। चार्ज करना है स्कूटर, ये खराब है। हाँ ठीक है। ये देखो, यहाँ पे खराब, मेरे को चार्जर का ही व्लॉग बनाना है। यहाँ पे कितने टोटल चार्जर है? 5, 1, 2, 3। यहाँ वाला कोई पार कर दिया, देखो इस MCB बॉक्स में लगा हुआ था, और ये वाला भी कोई कर दिया काम। मतलब ओला के तीसरे पॉइंट पे हूँ फास्ट चार्जिंग के, और यहाँ पे तीसरे पॉइंट पे भी सेम ही कंडीशन है। मतलब चार्जरों की हालत बेकार, और ये बिल्कुल भी वर्किंग कंडीशन में नहीं है यहाँ पे भी। तो अभी देखो, ये 2 लड़के थे ना पीछे एकता ग्रुप वाले फास्ट चार्जर पे, कह रहे भैया हमने स्कूटर इसीलिए लिया था ताकि फास्ट चार्जिंग फ्री मिलेगी। वेट फिर टाइम कंपनी ने बोला कि फास्ट चार्जिंग फ्री है, कहीं भी लगाओ अनलिमिटेड।
अनलिमिटेड तो तब लगाओगे जब चार्जिंग स्टेशन सही होगे। 3 स्टेशन मैं कवर कर चुका हूँ, अभी चल रहा हूँ चौथे पे। इसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है, 3.5 किलोमीटर आगे है। इस लोकेशन में भी 5 चार्जर लगे हुए हैं, इस पे भी चल के देखते हैं। ये वाली लोकेशन में 5 की जगह 4 ही थे, सॉरी 3 ही थे, 2 को पार कर चुके हैं यहाँ भी लोग। यहाँ पे देखो आ चुका हूँ सेक्टर 23 की लोकेशन में। तो ये चार्जर की हालत देखो, लीड, ठीक है। दूसरे की हालत देखो, ये फूका हुआ है, अंदर से पिन टूटी हुई है। तीसरे की देख लो, और ये देख रहे हो जाले कितने लगे हुए हैं, ये तीसरे की हालत। और यहाँ से ये चौथे वाला है, किसी ने पार ही कर दिया। पार करने की हद देख रहे हो, वहाँ कैमरा लगा हुआ है, जूम करता हूँ, ठीक है। कैमरा लगा है, उसके बावजूद यहाँ से पार कर दिया, ठीक है। और ये वाले की लीड। इंडिया में इतने लोग तेजस्वी हैं कि यहाँ अगर इसकी लीड ठीक है और ये चार्जर खराब है तो उसकी लीड काट के उसमें जोड़ेंगे और उसकी लीड काट के कहीं दूसरी लोकेशन में ले जाएंगे। ये है इंडिया में फ्री की चीज़ के हालत। क्योंकि मैं इसमें पूरी तरीके से कंपनी को भी दोष नहीं दूंगा। भाई तुम्हें फ्री की चीज़ मिल रही है कस्टमर्स को, तो उसको सही तरीके से इस्तेमाल करो। आ रहे हैं, लगा रहे हैं, छोड़ के चले जा रहे हैं। जबकि ये चार्जर जो है केवल 70% तक बढ़िया चार्ज करता था और उसके बाद बिल्कुल स्लो चार्ज करता था। तो उसमें दिक्कत क्या आती थी कि जैसे ही ये स्लो चार्ज करना शुरू करता था तो बैटरी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, और ये मीटर जो है, ये चार्जर जो है बहुत जल्दी होता था गर्म, जिसकी वजह से ये सब देख रहे हो ये हालत, ये ऐसे यहाँ से पिलक के टूट जाते थे और टूटने के बाद में वो कई में चिपक के रह जाते थे स्कूटी में, और फिर ये हो जाते थे खराब। ये है मेन कारण। और लोगों को बोलो कि नहीं 100% करना है, और जबकि देखो 70% ये 1 घंटे में चार्ज कर देता था और 70 से 30% चार्ज करने में ये 1.5 घंटे का टाइम लेता था। उसके बाद लोग मान के राजी नहीं है। जबकि वीडा VX2 प्लस में जो है कंपनी ने बिल्कुल फिक्स कर रखा है, कंपनी फिटिटी है कि आप जैसे ही 80% होगा ऑटोमेटिक कट मार जाएगा, चार्ज करने का ऑप्शन ही नहीं है। उस वाले में एडिशनल ऑप्शन था कि आप जो है चार्ज कर सकते हो 100% तक, इसमें ऐसा है ही नहीं। अपना कस्टमर खुद जाने, 80% करो और निकलो। 3 लोकेशन और बची हैं जिन पे चार्जरों को मेरे को जाके देखना है। एक सेक्टर 11 वाली, जिसको मैं 10 बोलता हूँ क्योंकि इधर 11 है उधर 10 है, ऐसा ही सेक्टर है, तो उसको मैं सेक्टर 10 ही बोलता हूँ उसकी। और एक सेक्टर 38 की, और एक सेक्टर 72 और 41। तो देखते हैं आज पहुंच पाएंगे कि नहीं इन तीनों चारों लोकेशन में। 3:47 हो चुकी है। साउथ सिटी का यहाँ पे ये एक चार्जर लगा हुआ था, ये देखो मार्किंग है, ये निकाला हुआ है। और ये एक स्कूटर है जो कि रेंटल स्कूटर है, जो किसी ने ऐसे ही यहाँ पे छोड़ दिया और इसको अभी तक जमा नहीं किया गया है। और एक है यहाँ पे, ये देखो, ये चार्जर ठीक है, देखने में सही लग रहा है, लेकिन इसका देखो ये सब क्यों टूटे हुए हैं, ओवर हीटिंग की वजह से चिपक जाते हैं, फिर खींचते हैं तो ये टूट जाते हैं। किसी आसपास वाले ने यहाँ पे MC लगा के जुगाड़ कर रखा है ताकि ये चले, लेकिन ये दुकान अभी तक खाली पड़ी हुई है, तकरीबन 6 से 7 महीने से ये ऐसे ही है। ये चार्जर जो है ये यहाँ पे देखने में लग रहा है कि ये ठीक है, लेकिन इसकी पिन देखो, इसकी पिन जो है वो पिन गई है जलने की वजह से ये देखने में ओवरऑल पूरा चार्जर लग रहा है, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। अब चलते हैं दूसरी साइड में, यहाँ पे इस साइड में भी चार्जर है। ये स्कूटर रखा हुआ है यहाँ पे, एक और किसी बंदे का है। और ये देखो यहाँ पे ये चार्जर है, तार देखो निकला हुआ है, लीड कहाँ है पता ही नहीं है। ये हालत है यहाँ की। दूसरे को देखते हैं, तो दूसरा जो है ये लीड ठीक है, ये भी लीड ठीक है। इसकी पिन देखो, इसकी पिन भी जली हुई है, मतलब ये भी वर्किंग कंडीशन में नहीं है। फिर इसकी बात करते हैं, ये देखो ये यहाँ पे लगा हुआ है, ये सेम लगा हुआ है यहाँ पे MCB बॉक्स। इसका चार्जर एडेप्टर देखो कैसे नीचे पड़ा हुआ है। ये ठीक कंडीशन का है, लेकिन ये ओवरऑल फिजिकली ये ठीक है, लेकिन ये इंटरनली खराब है। इसका ये बोर्ड जो है ये अंदर से खराब है। ये जब मैं यहाँ चार्ज कर रहा हूँ उससे तकरीबन 4 महीने से पहले ये खराब पड़ा हुआ है, तो इसका भी कोई माई बाप नहीं है। इस साइड में भी ये ओला का इसका स्कूटर खड़ा हुआ है, और यहाँ खड़ा हुआ है मेरा वीडा VX2 प्लस। अब यहाँ से चलते हैं सेक्टर 38 की लोकेशन में। अभी जो है मैं 5 लोकेशन के चार्जर को कवर कर चुका हूँ। अभी चलूंगा सेक्टर 38 में। 38 में 2 लोकेशन में चार्जर लगे हुए हैं,
उनको चल के देखते हैं उनकी क्या कंडीशन। सेक्टर 38 की लोकेशन में आ चुका हूँ। देखो ये एक पॉइंट है, यहाँ पे 4 ड्रिल है, यहाँ का वाला चार्जर गायब है, ये दूसरा है, किसी से ये नहीं खुला तो ऊपर से चार्जर को खोल के ले गया, ये इसका पॉइंट है। और ये तीसरे वाला है, यहाँ पे देखो ये ड्रिल देख रहे हो, यहाँ पे एक चार्जर था वो उसको खोल के लेके जा चुके हैं। ओवरऑल यहाँ इस दीवार पे जो है 3 चार्जर थे, तीनों को जो है लोग लेके जा चुके हैं चुरा के। मतलब जिसको जैसे मौका मिला है ना उसने वैसे किया है। कंपनी, कई लोग तो कंपनी की सर्विस से दुखी थे तो उन्होंने जानबूझ के चार्जरों को तोड़ा है, और कई लोगों को मौका मिला है तो कंपनी परेशान कर रही है तो हम कंपनी को परेशान कर देते हैं, तो चार्जर ही उखाड़ के ले गए। अब चल रहा हूँ नेक्स्ट लोकेशन पे। देखो यहाँ पे ये अभी टाइल इन्होंने बिछवाई, नहीं तो यहाँ पे झील थी। और ये पॉइंट देख रहे हो, यहाँ पे दिख रहे हैं 4 फास्टनर, और ये है एमसीबी बॉक्स का बोर्ड, और ये तार लगा हुआ है। दूसरे चार्जर का ये है, ये एमसीबी बॉक्स, और तीसरे का ये है। पूरा आप देखोगे तो यहाँ से चार्जर एमसीबी बॉक्स सारे के सारे गायब हैं। कंपनी को कोई सुध ही नहीं है कि क्या करना है, चेक करना है, इनको देखना है, नहीं। कंपनी बस अपना जो है उल्लू सीधा करने में लगी हुई। सबसे कमाल की बात है, फास्ट चार्जिंग नेटवर्क की ये हालत है, लेकिन आप स्कूटर लेने जाओगे ना, पूछोगे फास्ट चार्जिंग नेटवर्क कैसा है, तो वो आपको भी बोलेंगे कि गुड़गांव में 15-20 लोकेशन में जो है चार्जर है, और आपको फास्ट चार्जिंग से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। लोग खरीद रहे हैं एक लोकेशन में, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया ही था वीडियो में, कस्टमर वहाँ परेशान है, जुगाड़ करने में लगा हुआ टूटे चार्जर को। मैं बोला भाई ये टूटा हुआ चार्जर है, ठीक है, इसका क्या जुगाड़ करोगे, पीछे से सप्लाई बंद है, क्योंकि जो ऑनर हैं उन ऑनर को ना तो उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल का पैसा मिला है और ना मिला है जो रेंट है। मतलब ओला ने इतना ज्यादा बोल बोल के ऑनर्स को रेंट दिया। एक चार्जर का किसी लोकेशन में 5,000 रुपया रेंट है, तो एक चार्जर का किसी लोकेशन में 10,000 रुपये रेंट है। इस हिसाब से ओला ने अंट संट, मतलब ऐसे होता है ना कि नौसिखिया कंपनी जो रहती है कि R&D तो है ही नहीं, उसके बाद ये दिमाग भी नहीं है कि कितना रेंट देना चाहिए। जबकि एथर और वीडा जो है अपने एक चार्जर का जो है केवल 1,500 रुपये ही चार्ज करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी बिल जो वो पे करते हैं वो उनके मीटर खुद के रहते हैं, जितना भी आता है वो खुद से पे करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ से मैं चल रहा हूँ एक और लोकेशन में जो कि है सेक्टर 72 में चलेंगे, वहां चल के देखते हैं वहां ओला के चार्जरों की हालत क्या है। ये है देखो एक ओला का चार्जिंग पॉइंट, देख रहे हो, चार्जर गायब है, एमसीबी बोर्ड लगा हुआ, दूसरा सेम, तीसरा सेम, चौथा देखोगे सामने वाला सेम, और इधर देखोगे सेम, साइकिल खड़ी हुई है बस। और इसकी हालत देखोगे तो ये हालत है, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे तो ये है। अब ये ऑनर ने यहाँ से गायब करे हैं चार्जर कि भाई रेंट वेंट नहीं मिल रहा होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल या किसने किया है इसका तो पता नहीं, लेकिन हाँ इस लोकेशन में एक भी चार्जर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब देखो लोकेशन बची हुई है 2, कौन सी है, एक तो है यू ब्लॉक सेक्टर 24 और एक है सेक्टर 10। तो यू ब्लॉक तो जाएंगे नहीं, रीजन क्या है, वो घर में है, बिल्कुल घर के अंदर, तो वहां पे तो मैं वीडियो वीडियो बनाऊंगा नहीं भाई, फैमिली इशू हो सकता है कि वीडियो वीडियो क्यों बना रहा। सेक्टर 10 वाला जो है वहां चलते हैं, वहां की हालत आपको और दिखा देते हैं। तो गुड़गांव में ओवरऑल जो है सेक्टर 10 वाली जो मैं कवर कर रहा हूँ फास्ट चार्जिंग नेटवर्क को, वो लास्ट लोकेशन है, वहां पे चल के देख लेते हैं कि वहां पे चार्जरों की हालत क्या है। फाइनल और आखिरी लोकेशन पे आ चुका हूँ। देखो यहाँ तो कनेक्शन ही नहीं है, देख रहे हो, ये एमसीबी बॉक्स है, इनमें ऊपर के भी तार कटे हुए, नीचे के भी। यहाँ के जो चार्जरों की ओवरऑल कंडीशन है वो ठीक है, ये देखो, ये मैंने ही चिपकाया था, इसकी पिन सही है, यहाँ से तोड़ दिया था किसी ने, इसमें रेत और एमसी लगा के मैंने ही चिपकाया इसको। ये वाला जो है इसका लट्टू ही कोई ले गया जो कनेक्ट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं ये तीसरे में, तीसरे वाले का भी सेम, कोई पिन ही काट के ले गया तार समेत ही, ठीक है। तो यहाँ भी देखो ये इसके हालत, ये वाला जो है इसमें इंटरनली कोई दिक्कत है, इसकी पिन बिल्कुल सही है, ये देख रहे हो, बिल्कुल साफ सुथरा और बिल्कुल सही है, इसमें वैसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इधर यहाँ पे था एक चार्जर, इसको कोई पार करके ही ले गया, और पार करने वाला भी इतना बेवकूफ था कि ये चार्जर ऑलरेडी खराब था, कनेक्ट हो भी जाता था नहीं भी होता था, ठीक है। और
ये वाला बिल्कुल सही कंडीशन में था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है कंपनी ने इनको रेंट और वो नहीं दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो कोई इसकी जो हैंडल है ये वाला, ये जो होता है हैंडल जो स्कूटर में लगाते हैं, उस हैंडल को ही तोड़ के ले गया। तो ऐसे ऐसे लोग हैं इंडिया में। अब आप बताओ इस कंडीशन में आप किसको दोष दोगे, कंपनी को दोगे या कस्टमर को दोगे? ठीक है, क्योंकि आपके जो चार्जर लगे हुए हैं उनको कस्टमर यूज कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन सिक्योरिटी के नाम पे वहां पे कुछ भी नहीं है। तो ये फॉल्ट है कंपनी का। दूसरा, आपने चार्जिंग नेटवर्क लगाया हुआ है और कोई ऐसी टीम आपने नहीं बनाई जो आपके चार्जिंग नेटवर्क पे जाके वीकली या मंथली में जाके एक बार विजिट करे और वहां जो चार्जरों की प्रॉब्लम परेशानी है उसको सुधारे। दूसरी प्रॉब्लम, तीसरी प्रॉब्लम आ जाती है कस्टमर साइड से। कस्टमर जब एक उम्मीद लेके आपसे स्कूटर खरीदता है और आप जब उसको क्लेम करते हो कि आपका फास्ट चार्जिंग नेटवर्क जो है अवेलेबल है हर सिटी में, तो गुड़गांव हरियाणा भाई बहुत बड़ा शहर है, ठीक है, और बहुत डेवलप भी है। ऐसा नहीं है, इस शहर में अगर आपके फास्ट चार्जिंग नेटवर्क की हालत ऐसी है, ना कि सिर्फ एक, मुझे जितनी लोकेशन पता है उनमें से बस एक को मैंने छोड़ा है, बाकी सारे जो है मैं कवर कर चुका हूँ। वो भी इस वजह से छोड़ा है कि वहां पे जो है फैमिली रहती है। तो कस्टमर जो है सबका दिमाग अपना अपना है। किसी को बहुत अर्जेंट कंडीशन में आया हुआ है कोई बंदा दिल्ली नोएडा से गुड़गांव और उसको चार्जिंग लोकेशन शो कर रही है और उसके बाद में यहाँ चार्जरों की ये हालत है, मतलब चार्जरों कनेक्शन ही कटे हुए हैं, ये हालत है, ठीक है। तो आपके साथ ये समस्या जो है, तो कस्टमर क्या करेगा? कस्टमर तोड़फोड़ मचाएगा, ठीक है। तोड़फोड़ मचाएगा तो जाहिर सी बात है उससे किसको नुकसान होगा? कंपनी को होगा। अब आपको एक चीज दिखाता हूँ, बहुत कमाल की बात है। देखो मैं ओला चलाता हूँ, ये ओला का ऐप है, ठीक है। आपको इंटरफेस दिखा देता हूँ फिर बाद में मत कहना। देखो ये साइन है ओला का, ये मैंने खोला ओला का ऐप, ठीक है। अब इसको ना मैं यहाँ पे देखो, मैं इसके दिखाता हूँ नियर चार्जर, मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये खुल गया, यहाँ पे देख लो क्या दिखा रहा है आपको। रियर कैमरे में दिखाता हूँ, सीधा दिखेगा, नहीं तो इसमें उल्टा दिखेगा ऐसे। देखो यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है, ओला फास्ट चार्जर ओम नगर हाउस नंबर देश, ठीक है, ओम नगर गुड़गांव हरियाणा। 6 चार्जर है, 6 के 6 अवेलेबल दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ की कंडीशन देख लो। स्वास्तिक पीजी जो सेक्टर 38 में दिखाया हूँ, 3 चार्जर है, तीनों अवेलेबल दिखा रहे हैं, ठीक है। वहां है ही नहीं चार्जर, ठीक है। यहाँ स्वास्तिक PG2 जो दीवार पे मैंने दिखाया था आउटर पे, वहां पे 3 चार्जर अवेलेबल दिखा रहे हैं, लेकिन एक भी नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे है सिलोखरा साउथ सिटी, जो जहाँ पे 2 शॉप थी उनके अंदर जो चार्जर थे 5, वहां पे दिखा रहा है कितना, 5 चार्जर और 5 अवेलेबल दिखा रहा है। फिर कन्हई गांव जो मैंने सबसे पहले पॉइंट जिससे स्टार्ट किया था वो लोकेशन है ये, 5 चार्जर जो यहाँ पे अवेलेबल दिखा रहा है और 5 ही दिखा रहा है। फिर एकता ग्रुप जहाँ पे वो 2 बंदे मिले थे मेरे को जो चार्जिंग करने की कोशिश कर रहे थे अपने स्कूटर को, 4 चार्जर, चारों ही अवेलेबल दिखा रहा है। ओम बिहार, यहाँ पे वो दीवार पे मैंने दिखाए थे जहाँ बहुत सारे जाले लगे हुए थे, वहां की है लोकेशन। तो ये देख रहे हो 5 चार्जर दिखा रहा है और 5 अवेलेबल दिखा रहा है। ये वजीराबाद वाला जो है चार्जिंग पॉइंट यहाँ मंदिर के पास में है, तो इस बंदे ने, मैं गया ही नहीं क्योंकि इसने सारे चार्जर उखाड़ के कबाड़े में फेंक दिए। और ये वाली जो लोकेशन है जो 6 चार्जर नाथुपुर, ठीक है, यहाँ मैंने बताया कि जो घर के अंदर है चार्जर, वहां पे इस वजह से मैंने गया। ये है सुशांत लोक का, तो ये लोकेशन का जो चार्जर है सेक्टर 56 में है। और यहाँ पे क्या हुआ था कि ये जो ऑनर है ये इतना समझदार था, इसने अपने घर के भी एसी वेसी ना ओला के जो मीटर है ना उससे कनेक्ट कर दिया। कंपनी को पता चला, कंपनी ने डिस्कनेक्ट कर दिया और ये अभी भी अवेलेबल ही दिखा रहा है, जबकि ये 7 से 8 महीने से बंद पड़े हैं, ठीक है। ये बिजवासन दिल्ली का है, यहाँ पे जो है यहाँ पे भी कोई चार्जर नहीं। अब देखो दिल्ली की लोकेशन यहाँ पे शुरू हो चुकी है, ठीक है, द्वारका सेक्टर 17। तो गुड़गांव की सारी लोकेशन जो है इसमें कवर हो चुकी है। अब बताओ कोई भी एक लोकेशन बची है? इस ऐप में अवेलेबल दिखा रहा है। जो इंसान पर्सनली स्कूटर खरीद रहा है, पर्सनली स्कूटर खरीदने के बाद उसे चार्जिंग की तो जरूरत पड़ेगी ना। ईवी है, अगर आपकी ईवी में पहिया में कील घुस जाए तो ये इतनी स्पीड से बैटरी खा जाता है ना कि अगर 50 किलोमीटर चलने वाला हो 20-22 किलोमीटर में चूस जाता है पूरी बैटरी को। और कंपनी अगर उस समस्या को नहीं सुधार रही है और स्कूटर बेचने में लगी हुई है, तो आप कैसा ही भी स्कूटर बना लो या ऐसी बाइक बना लो जो ऑटो बैलेंस पे चलती हो, 5.5 लाख रुपया की आती हो, या ऐसा स्कूटर बना लो जो सेल्फ बैलेंस पे चलता हो।
सेल्फ बैलेंस भाई, तुमसे नॉर्मल स्कूटर तो तुम्हारे सर्विस सेंटर पे ठीक नहीं हो रहा। सेल्फ बैलेंस वाला स्कूटर अगर खराब हो गया तो मुझे लग रहा है कि कस्टमर का ही पैसा डूब जाएगा, और ये जो है कोई फायदा नहीं होगा। मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ ना तो मैं ये भी दिखा सकता हूँ स्कूटरों की हालत क्या है, लेकिन वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। अब जो भी है इसमें गलती तो है, और गलती जो मैन है वो है कंपनी की। तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, झूठे वादे करते रहो, कस्टमर को अपना स्कूटर बेचते रहो, कभी 35,000 के डिस्काउंट पे, कभी 15,000 के डिस्काउंट पे, कभी ये बताओ हमने ये चेंज किया है, चेन लगाई है, कभी कुछ। ये हालत है भाई, चेन लगा रहे हो तुम, चेन और जो अलॉय व्हील है उसमें तुम कपलिंग भी नहीं लगा रहे हो। कपलिंग किस लिए होती है, मेरे को शायद ऐसा लगता है कि ये ओला वालों को पता भी नहीं होगा। तो भाई R&D के नाम पे जीरो है, और इसमें मैं कस्टमरों को ब्लेम नहीं करूंगा, मैं करूंगा कंपनी को ब्लेम। और ये जो चार्जरों की मैं कंडीशन बता रहा हूँ ना, ये पिछले 6 महीने से वैसी है, और कंपनी दबा के स्कूटर बेचे जा रही है, बेचे जा रही है, बेचे जा रही है। तो ये था आज का गुड़गांव में जितने भी फास्ट चार्जरिंग नेटवर्क है ओला का, उसका वीडियो। तो आप जो है देख लो कि आपको ओला का स्कूटर लेना है या नहीं लेना है। मेरा काम था बताना, उससे कमेंट में किसी ने पूछा था, तो मैंने आपका पूरा दिन खराब करके मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आप ज्यादा से ज्यादा देखें और शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पे आए होने चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लेना चाहता है ओला उसको शेयर कर दे फटाफट से, ताकि वो अपना प्लान बदले और कुछ और खरीदे।